अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भी बहुत खुश थे और मज़े कर रहे थे, चने खा रहे थे और फ्राई अंडे खा रहे थे। ये है तकरीबन 6:35 का टाइम और बच्चों को बस आ गई थी लेने के लिए। उसके बाद मैं और शहजाद आ गए नाश्ता करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद हम यहाँ पे आए थे नाश्ता करने। घर आने के बाद फिर हम देखते हैं इंडिया अलर्ट और उसके बाद शहजाद ऑफिस चले जाते हैं। नाश्ता तो हमने बाहर ही कर लिया था, तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। मटन में लेके आई मंगवाया था मतलब शहजाद से बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे आजकल ना मिशारी बहुत शौक से खा रहे थे। हामी को भी बहुत पसंद है लेकिन वो कहता नहीं था, मिशारी तो फरमाइशें करता है। तो इस वजह से हमने ना सोचा कि रेगुलरली लेके आएंगे। तो प्याज और ऑयल मैंने रख दी है चूल्हे पे। इतनी गर्मी हो गई है ना एकदम से कि दरवाजे विंडोज वगैरह दिन के टाइम खोलने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि किचन में काम कर रहे होते हैं और फिर जनाब लगती है शदीद किस्म की गर्मी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने खोला था लेकिन हवा कोई नहीं आ रही, उल्टा गर्मी है, बाहर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी आवाज़ें, तो मैंने बंद कर दिया। मैं बना रही हूँ मटन आज और मेरा दिल चाह रहा है वैसे कि मैं जर्दा भी बनाऊँ, देखते हैं मैं बनाती हूँ या नहीं। थोड़ा सा मैं चूल्हा ऐसा कर लूँ, फिर प्याज जलने लगी थी ये, तो मेरा जो है ना काम बन गया है। अच्छा कि देखें कितना फर्क है मेरे हैंड्स में और फेस की स्किन में ना। ज़ाहिर उम्रा पे गए हुए थे तो इतनी धूप होती है तो स्किन जो है वो अफेक्ट तो होती है। लेकिन ज़ाहिर वहाँ पे आप जो है वो ये तो नहीं है कि आप मेकअप लेके चले जाएं या आप जो है वहाँ पे फाउंडेशन लगा रहे हैं या सन ब्लॉक्स लगा रहे हैं, ये तो होता नहीं है। तो वो ये कि बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट होती है, ये नजर आ रहा है आपको, है ना। तो मैंने कोई फेस पे मेकअप वगैरह कुछ भी लगाया। मजे की बात क्या है कि मैं मेकअप लगाती हूँ ना, अगर फाउंडेशन लगाती हूँ तो वो ऐसे लगता है कि इतनी नकली सी एक लेयर मुंह के ऊपर रखी है, वो इतनी बुरी लगती है। तो खैर अब मैं ये तो नहीं करूंगी कि फाउंडेशन डार्कर शेड में ले लूँ, क्योंकि हर वक्त तो बंदा ऐसे नहीं कर सकता। बहरहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पार्लर वगैरह जाना शुरू करूँ, मैं थोड़ा अपने फेशियल्स वगैरह करवाने शुरू करूँ। घर पे मैं मास्क वगैरह भी लगा रही हूँ लेकिन साथ में ना मैंने ब्लीच भी किया है, लेकिन ऐसे इतना सा फर्क पड़ा है। तो मैं देखूंगी क्योंकि व्हाइटनिंग फेशियल्स जो है वो अच्छे होते भी नहीं। एक अरसा हो गया मैंने पार्लर जाना ना छोड़ दिया हुआ, मैं जाती ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। तो लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इतना विजिबल डिफरेंस है तो मैं कम से कम मतलब इसके लेवल का तो आए ना, ये देखें। तो बहरहाल तो वो अब देखें कि मैं कब जाती हूँ। मुझे तो काफ़ी टाइम ही हो गया इस तरह से पैकेट मसाले यूज़ करते हुए ना। तो अब ये देखें हर चीज़ मैं योगर्ट में फेंक के जा रही हूँ। तो मेरे माइंड में ही नहीं रहा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्चें होती हैं। तो 1 केजी मटन के लिए उन्होंने 1 पैकेट लिखा हुआ था, लेकिन वो जो उन लोगों के लिए जो बहुत मिर्च खाते हैं। तो मेरे पास ये था तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो के करीब मटन, तो मैंने इसमें ये सारा पैकेट डाल दिया और फिर भी टू स्पाइसी हो गया था। लेकिन ज़ाहिर है पैकेट वाला मसाला है वो वैसे भी इतना मज़ेदार बनता है कि स्पाइस जो है ना वो फिर बंदा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, उसकी खैर है। तो इसको मैंने भूनना है अब अच्छी तरह से। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ना मेरे पास बॉटल थोड़ा सा पड़ा हुआ था उसमें, तो वो पानी डाल के तो मैंने कहा इसको ख़त्म कर लेती हूँ, फ्रोज़न वाला बाद में यूज़ होता रहेगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से ना भुनाई करूँगी, क्योंकि इसकी वो जो कच्ची स्मेल आती है ना मटन की, वो अगर रह जाए सालन में तो फिर खाया नहीं जाता। अच्छी तरह से देखिए मैंने भून लिया ना, तो उतनी देर में इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं योगर्ट डाल दूंगी। योगर्ट में मैंने वही पैकेट वाला मसाला शान का मैंने लिया था, कोरमा मसाला, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। तरीका मैं अपना फॉलो कर रही हूँ, उन्होंने जो मेथड लिखा होता है यूजुअली वही फॉलो किया जाता है, लेकिन अब हम अपनी मर्जी पे बना सकते हैं। तो खैर इसके अंदर मैंने डाल दिया और अब पानी थोड़ा सा डाल दूंगी और इसको अब हम दे देंगे प्रेशर। बच्चों के शूज़ ये शहज़ाद ने निकाल के रखे थे, जो उनके छोटे हो गए हैं, तो ये गिव अवे करने हैं। तो नीचे एक ना ड्रम सा बना होता है, एक क्या कहते हैं उसको, बॉक्स सा बना होता है गिव अवे के लिए, तो उसमें डाल देंगे। और फ़िलहाल बास्केट में डाल के लेके जा रही हूँ। ये जो बाथरूम मैट्स है ना, ये भी मुझे आज वॉश करनी है। छोटे-छोटे से काम होते हैं लेकिन टाइम-टाइम पे ना याद आते रहते हैं कि ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो ये भी सारे मैं कलेक्ट कर लूँगी। पहले तो मिशारी छोटा था, उसका हैंड फेस वगैरह हम ही वॉश करवाते थे। तो अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, काफ़ी सारे काम अपने खुद ही कर लेता है। तो जब वो सिंक यूज़ करता है ना, तो काफ़ी सारा पानी नीचे मैट्स पे गिरता है, जिस वजह से मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वीक में एक दफ़ा मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि लिक्विड डिटर्जेंट जो है उसको यूज़ नहीं करती, मेरे पास जो थोड़ा सा सर्फ पड़ा हुआ उसको यूज़ कर लेती हूँ। और बस इसको मैं जो क्विकेस्ट सा साइकिल होता है ना उस पे चला दूंगी। साथ में ये डाउनी के फ्री साशे मुझे कारफोर से ही मिले हुए थे, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी ताकि ये तो ख़त्म होना है यहाँ से।
मिशारी के ये PE के शूज़ भी वॉश करने हैं, 2 वीक से मैं उसे ब्लैक शूज़ में भेज देती हूँ, तो वो फिर ना कल बता रहा था कि टीचर कह रही है कि वाइट शूज़ पहन के आने हैं, तो मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। बहरहाल इनको मैं वॉश करूँगी, ये ना वॉश ही नहीं होते, ब्रश से रगड़ रगड़ के भी। अब मेरे पास क्लोरॉक्स नहीं है वाइट वाली, वाइट फैब्रिक के लिए, तो वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मैं इसे ब्रश से जितना भी धोती हूँ ना ये साफ़ ही नहीं होते। मैं बस वेट करें ईयर एंड हो जाए फिर तभी इसको नए शूज़ लेके दूँ ना न्यू ईयर के लिए। बहरहाल किसी ने मुझे आइडिया दिए थे इसे वॉशिंग मशीन में डाल के दें, वॉशिंग मशीन में भी उस तरह से वॉश नहीं होगा फैब्रिक, पता नहीं इसका कैसा है, इसकी मिट्टी है उतरने का नाम ही नहीं लेती। बहरहाल अभी मेरे पास ना ये वाली है, ये कलर्ड क्लोथ्स के लिए है, तो मैं इसी को यूज करके देखती हूँ, क्या पता इससे फर्क पड़ जाए। शुक्र है ये कलर्ड वाली क्लोरॉक्स तो जो है ना इट लिटरली वर्क लाइक अ मैजिक, और ऐसे जल्दी से फटाफट साफ सुथरा हो गया। मैं असल में क्लोरॉक्स कपड़ों में डालती ही नहीं हूँ ना, मैंने कभी ली ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब शशका मैंने ये किया है कि चलो देखें भाई कपड़े अच्छे से वॉश होते हैं नहीं, तो मुझे अच्छी लगी, पसंद आई है, तो शुक्र है, वरना मैंने क्या करना था कि वाइट क्लोरॉक्स लेनी थी, उससे भी ना साफ होता, बहुत ही कोई स्टबन मिट्टी है ये, पता नहीं कैसे अंदर घुस के निकलती ही नहीं है, तो वो फिर खैर मैंने फिर नहीं तो शूज़ नहीं लेने थे। ये देखें अच्छे से साफ हो गया, एक दूसरा भी अब मैं कर लूंगी। असल में क्या है कि ईयर एंड होने वाला है, मई आ गया, जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स के बाद सितंबर में इंशाल्लाह नए सेशन स्टार्ट होने हैं, तो मेरा प्लान है कि उसी वक्त ही शूज़ कपड़े वगैरह बच्चों के तभी लूँ, क्योंकि 3 मंथ्स में भी बच्चे माशाल्लाह हाइट बढ़ा रहे होते हैं, तो उनको छोटी होनी शुरू हो जाते हैं चीज़ें ना, तो मैं इसलिए पहना नहीं रही थी, लेकिन टीचर ने जब बोला है तो फिर मुझे हुआ कि चलो इनको वॉश करूँ, नहीं वॉश होंगे तो फिर नए शूज़ ले दूंगी। मटन में भी अभी थोड़ी सी कसर रहती थी और लगने वाला भी हो गया था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी। अब प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं थी, बस जो थोड़ा सा रह गया ना वो इसी तरह ही हो जाएगा। गर्मी तो ऐसी हो गई है ना कि एसी जब तक ना लगाएं सांस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे फैंस मोस्टली नहीं लगे होते तो खुद लगवाने होते हैं। अब मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि जब इंशाल्लाह नए घर में शिफ्ट होंगे ना तो वहाँ पे मैंने फैंस लगवा लेने, क्योंकि क्या होता है कि एसी की वजह से ना आप में सुस्ती आई होती है और फिर आप बैठे होते हैं, काम भी नहीं होता। बाय द वे ये देखें हरकतें मेरी, सारे बादाम यहाँ बिखर गए हैं। ये शहजाद के फ्रेंड हैं, अफगानी हैं वो, तो उन्होंने माशाल्लाह से ला के दिए थे इतने सारे बादाम के बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ने वाले हैं तो आप उनको दें। तो ये ऑर्गेनिक बादाम है और बहुत मतलब यानी फ्रेश वाले होते हैं ना। वैसे अपने कंट्री की जो ये नॉर्दर्न एरियाज की फ्रेश चीज़ें उनकी क्या ही बात होती है, कभी कभी मिलती हैं, या तो कोई गिफ्ट कर दे या फिर जब नॉर्दर्न एरियाज घूमने जाते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं। खैर जी, बातों बातों में ये टिश्यू बॉक्सेस भी हो गए हैं, और जो बाकी के ये बादाम है इनको मैं अच्छी तरह से सील कर दूंगी ताकि ये मॉइस्चर इनका ख़त्म ना होता चला जाए, क्योंकि इतने सारे बादाम हैं कि वो टाइम लगेगा ख़त्म होने में। मटन रेडी हो गया और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया था, इसको बॉईल कर दिया है, कुक होके ये तैयार है। मैं अब पीने लगी हूँ चाय। इस वक्त टाइम हो रहा है 10:20 और बिल्कुल मैं फारिग हो गई हूँ, और ना ये डोनट्स 2 ही रह गए थे, सारे ख़त्म हो गए थे, तो अब इसमें से एक मैं खा लूँगी, एक शहजाद के लिए बचा दूँगी ना। और साथ में ना मेरा ये भी दिल चाह रहा है, कल हम लोग ये बेकरी से लेके आए थे तो मैंने भी अपने लिए सैंडविच लिया था बाकियों के साथ ना, तो लेकिन मैंने खाया ही नहीं था। तो ये सैंडविच जो है इसके अंदर लबना होती है और एक क्यूकम्बर स्लाइस और एक टमाटो स्लाइस, तो बड़े मज़े का ये लगता है, सिंपल सा होता है लेकिन बहुत मज़े का होता है। साथ में मैं अपने लिए सिनेमन टी बनाने लगी हूँ, क्योंकि जो डोनट्स होते हैं ना उसके साथ सिनेमन शुगर या सिनेमन ग्लेज होना वो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मिशारी को सिनेमन पसंद नहीं है और वो मेरा सारे खाने शौक से खाता है, तो इस वजह से ना मैं वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ। 2-4 ही उसकी हैं कि स्पाइसी ना हो, सिनेमन ना हो, या भिंडी करेले उसने नहीं खाने, तो वो चीज़ें फिर मैं उसको नहीं देती हूँ। तो बहरहाल अपना मैंने कॉम्बो बना लिया है सिनेमन टी के साथ डोनट का। और टीवी को पता नहीं क्या मसला था, टीवी पे चल ही नहीं रहा था टीवी, तो मैंने फिर सोचा कि चले मैं अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, साथ साथ अपने स्नैक्स एंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर में फिर मैंने मिशारी को लेने चले जाना है। उतनी देर में ये मशीन भी ऑफ हो गई थी, तो ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं और आपको मैं बाहर ही छोड़ गई गर्मी में। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हो आपको भी अंदर ले जाते हैं, एसी में बैठे चाय शाय पिए, मेरे साथ एंजॉय करें।
मिशारी जब छोटा था ना तब भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो चीज़ें हैं उसको प्लेट में डाल के बोल में डाल के दूं और उनमें से वो खाए, लेकिन फिर भी बच्चों के आपको पता है हैंड्स ऑयली ग्रीसी हो जाते हैं, यहाँ वहाँ वो लगाते हैं, तो उस वक्त तो हर वक्त क्लीनिंग की ज़रूरत रहती है। अब माशाल्लाह से मिशारी भी 5.5 ईयर्स का हो रहा है और माशाल्लाह से बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। तो इस वजह से ना मेरी ये टेबल्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो रेयरली होगा अब कि मैं इनको डेली क्लीन करती हूँ, कि मैं अल्टरनेट डेज पे करती हूँ और एट टाइम्स तो 2 दिनों के बाद एक दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नो फिंगरप्रिंट्स नथिंग एट ऑल, साफ सुथरी जैसे बड़े रह रहे होते हैं ना उस तरह से अब माशाल्लाह से घर रहने लग गया है। वो बॉटल तो ख़राब थी तो मैंने बॉटल चेंज किया और मैंने सोचा चलो ये ना ये काम भी कर लेते हैं। ये वाटर बेस्ड टेप थी और ये ना रमज़ान डेकोरेशन जब लगाई थी तो उसकी वजह से फिर लगी हुई थी, अभी तक मैंने उतारी नहीं थी। आज स्प्रे था मेरे हाथ में, मैंने कहा चलो भाई ये काम भी हो जाए। साथ में मैं बखूर जला दूंगी, अभी 5 मिनट जला रहने दूंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी क्योंकि मिशारी को लेने के लिए जाना है। अच्छी खासी खुशबू हो गई है बखूर की, तो अब मैं इसको टैबलेट को साइड पे कर दूंगी तो इसका धुआं निकलना, खुशबू निकलनी बंद हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। इसको मैं कवर कर दूंगी, ये हो गया है रूम टेम्परेचर पे, और कवर करने के बाद बस चले जी मेरे साथ और जाके मिशी को लेके आते हैं। How are you? Mama, I just Look here. Can you look? Oh, I can make a jump. no, 1 minute. Car is coming. This is candy. This is like You want candy? oh, what is it? What is it? It doesn't work because it's locked. I need to wait a minute. You want Maggie? Okay, what do you want? Quickly decide. No, it's too big. Not too much sugar, baby. You want this? Buy one for Lily also. Now let's get some juice. I have juice at home. Now let's get some drinks. I have drinks at home. Let's buy some more. No, Mishu. Let's buy some more. No. Yeah. Mishu, why do you need these? You don't need these. You're crazy. I just dropped the yogurt by mistake. Mama, what did I do? You dropped the yogurt. You're so crazy. How much? I want bread also. Let's go get Bread? No, this one. Yes. We love chocolates. Can we buy this one? No, you don't. Please. Will you finish them? Yes. Are you sure? Okay. You and Lily can share, okay? That's two actually. Mishu, hold this. I'll make your picture. आज ये 2 kg योगर्ट, आउच मिशु, आज ये 2 kg योगर्ट मिल गया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। हम लो फैट योगर्ट लेते हैं ना तो वो हमेशा हमें 1 kg मिलता है। फाइनली जो है ना ये लो फैट फाइनली आ गया। What? It's not working. Now go. Go. मेरा तेहामी स्कूल से आ गया और आते ही जो है ना बैठने का भी उसके पास टाइम नहीं है कि उसको मीट खाना है। मैंने इसे कहा कि हाँ, और मैंने तिहामी को बोला कि बेटा मैंने नहीं बनाया तो पैकेट वाला मसाला, कहता है फिर भी आपको हगी तो मिलेगी। हगी नहीं स्किप कर सकते, जो चाहे वो भी हो जाए। हगी क्यों नहीं स्किप कर सकते? वो एक ना वो आपको अच्छा फील करने के लिए। थैंक यू जान, लव यू। चलो खाओ आप, बिस्मिल्लाह। गरम? आप सही कह रहे हो, ये ग्रेवी बहुत स्पाइसी है ना? Thank you. Mama, इतना मजे क्या? Oh my God. Is this pony meat or is this heaven? चलो मेरा बेटा खाओ, सॉफ्ट है बहुत। चलो गुड, एंजॉय। इधर ही खड़े हो खाओगे, बाहर बैठ के खाना? मुझे बैठना। ठीक है, आ जाओ। मैं एंजॉय तो कर सकूं।